and good morning my dear students. This is me Mudita and I am here to discuss worksheet number 69 of class 10th. ये वर्कशीट आपकी 18th ऑफ दिसंबर 2020 के लिए प्रोवाइड की गई है और हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसी में हम आगे आज कैरी ऑन करने वाले हैं। इसके दो वर्कशीट ऑलरेडी आ चुके हैं जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ा था और आज हम इसी में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पुरानी वर्कशीट्स अगर आपने मेरी नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसे जाके देख लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। क्योंकि अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस के लिए वर्कशीट देख रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा और आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है चैप्टर्स को पढ़ने का और समझने का। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन से। लास्ट हमने मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बारे में पढ़ा था और वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को थोड़ा सा समझा था। अब हम जानने वाले हैं बेसिकली फर्टिलाइजेशन क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच मेल गैमेट यूनाइट्स विद फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन सिंपल, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मर्ज होता है यानी कि स्पर्म ओवम से मर्ज होता है तो एक जाइगोट फॉर्म करता है और इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हमने पढ़ा था जो मेल आपका रिप्रोडक्टिव थिंग आप कह सकते हो दैट इज स्पर्म, एंड जब फीमेल का ओवरी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव कंटेंट है दैट्स ओवम, व्हेन दे मर्ज इट फॉर्म अ सिंगल लिविंग सेल, इट फॉर्म अ सिंगल लिविंग सेल दैट कॉल्ड अ जाइगोट। जाइगोट आपका एक सिंगल लिविंग सेल होता है, फर्स्ट सेल होता है किसी भी लिविंग का और यही जाइगोट आगे चल के डेवलप करके बेबी में कन्वर्ट होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। व्हाट हैपन व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। देखिए हमने पढ़ा था कि जब लड़की फीमेल चाइल्ड अगर फीमेल बच्चा जब बोर्न होता है तो उसके पास पहले से ही बहुत सारे एग्स होते हैं लेकिन वो अनमेच्योर एग होते हैं। कैसे होते हैं? अनमेच्योर एग होते हैं। जब गर्ल चाइल्ड एज ऑफ 14 और 15 में पहुंचती है तो वो हर मंथ एक एक एग मैच्योर होता है और वो ओवरी में आता है। तो अगर एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता तो क्या होता है? अगर एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो बेबी फॉर्मेशन होता है। अगर एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता तो क्या होता है? If the egg is not fertilized, it lives for about 1 day. Since the ovary release one egg every month, the uterus also prepare itself every month to receive a fertilized egg. तो क्या होता है अगर एग नहीं फर्टिलाइज होता एक दिन तो क्या होता है वो एग रिलीज़ हो जाता है और उसकी जो आउटर लाइनिंग है वो अपने आप आउटर लाइन क्रिएट करता है दोबारा से हर महीने। द लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी एंड नरिशिंग द एम्ब्रॉय। और जो ये हमारी जो आउटर लाइनिंग होती है आप समझ सकते हैं, एक ये स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है एक बाहर की आउटर लाइनिंग है, ये लाइन अपने आप थिक होती जाती है, हर मंथ कोटेड हो जाती है और यहीं पे जो बेबी होता है वो यहीं पे होता है। अगर जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो बेबी यहीं पे होता है तो वो ये नरिश करती है, जाइगोट को यहीं से नरिशमेंट मिलता है। इन केस द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज दिस लाइनिंग इज़ नॉट नीडेड एनी मोर। अगर इसके अंदर जाइगोट नहीं होता तो इस लाइनिंग का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसका काम है इसके अंदर जो बेबी आता है उसको नरिशमेंट देना, उसको पोषण देना। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ है ही नहीं तो इस लाइनिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक एंड कम आउट ऑफ द वेजिना एज ब्लड एंड म्यूकस। तो क्या होता है हर मंथ अगर इसके अंदर एग फॉर्मेशन फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है ये हर महीने ब्रेक हो जाती है, लाइन ब्रेक होकर ये सॉलिड में है, सॉलिड से ये कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में और ये ब्लड के फॉर्म में फ्रॉम वेजिना रिलीज़ हो जाती है, आउटसाइड निकल जाता है, ये एक लिक्विड फॉर्म बन जाता है और धीरे धीरे ये आउट हो जाता है, पास आउट हो जाता है और उसके बाद फिर से न्यू एग रिलीज़ होता है नेक्स्ट मंथ। फिर से वो वेट करता है फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइज नहीं होता तो फिर से ये लाइनिंग थिक होती है और अगेन ये रिलीज़ हो जाती है और ये पीरियड चलता रहता है। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक एंड कम आउट द वेजिना एज ब्लड एंड म्यूकस। दिस साइकिल टेक प्लेस एवरी मंथ एंड नोन एज मेंस्ट्रुएशन। ये साइकिल जो है हर महीने चलता रहता है, इसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल या MC साइकिल भी कहते हैं। आप समझ गए MC या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और अगर फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है, दोनों चीज़ें समझ गए। नीड
नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग को हम देखेंगे, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखेंगे। व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ? तो सबसे पहले देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। इट इज़ टोटल वेलबिंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए आपको पूरी तरीके से स्वस्थ होना ज़रूरी है। पूरी तरीके से स्वस्थ मतलब फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल। आप कहते हैं कि हम फिजिकली फिट हैं। फिजिकली फिट मतलब देखिए क्या होता है कि आप बॉडी वाइज फिट हैं, आपका वेट सही है, अंडर वेट, ओवर वेट नहीं है, ठीक है, आप पूरी तरीके से पोषित हैं। दूसरा होता है इमोशनल। कुछ लोग होता है फिजिकली तो फिट हैं लेकिन इमोशनली वीक हैं, उन्हें बात बात पे रोना आ जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है, या बहुत खुशी, या हमेशा सैड रहते हैं, अकेलेपन में, दैट्स आर इमोशनली नॉट हेल्दी। सोशल होने का मतलब है कुछ लोग होते हैं सोशल नहीं होते, दैट पब्लिक में आके बोल नहीं पाते, लोगों से म्यूट नहीं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे नई जगह पे भी गए, वहाँ पे लोगों से फटाफट से मिल गए, बात करने लगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते, जब लोगों के बीच में जाते हैं तो वो आंखें चुराते हैं या फिर अपनी बात को रख नहीं पाते। दैट्स इज सोशल इशू, आप सोशली हेल्दी नहीं है। इसके बाद होता है बिहेवियर मतलब होता है कि आपका व्यवहार बिहेवियरल मतलब आपका व्यवहार कैसा है। तो फिजिकल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल हर तरीके से फिट होना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू टेक केयर ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ बाय टेकिंग हेल्दी डाइट। और ये हर इंसान पे खुद रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखे, प्रॉपर डाइट ले और मेंटेन हाइजीन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके अलावा हाइजीन का ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें और अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भी ध्यान रखें, क्योंकि दैट्स नेसेसरी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। सो कम टू द नीड ऑफ मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के क्या नीड्स हैं और क्या मेथड्स हैं वो पढ़ते हैं। फैमिली प्लानिंग नॉट ओनली बेनिफिट पेरेंट एंड चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू सोसाइटी एंड नेशन बाय बीइंग एबल टू कीप नंबर ऑफ न्यू बर्ड्स अंडर कंट्रोल, सर्व्स नेशन इकोनॉमी एंड रिसोर्सेज। सो फैमिली प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? फैमिली प्लानिंग एक तो आपके पर्सनल लेवल पे ज़रूरी है, ठीक है, एक अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे समाज के लिए। दूसरा हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि जब आप फैमिली प्लानिंग करेंगे तो बर्थ कंट्रोल्स होंगे और एक लिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन का बर्थ होगा, जिससे हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। आपको पता है हमारी जॉब्स, खाना, सब चीज़ लिमिटेड है। तो अगर हमारी लिमिटेड नंबर ऑफ न्यू पीपल आएंगे तो ही सबकी पूर्ति हो पाएगी, वरना जनरेशन इतनी सारी बढ़ती जा रही है जनसंख्या, और खाने के लिए हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैसे पूर्ति कर पाएंगे, कैसे देश डेवलप होगा। तो दोनों चीज़ के लिए, हेल्थ के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी फैमिली प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। सेफ सेक्स, HIV और एड्स क्या होता है, HIV क्या होता है? दैट्स अ सेक्सुअल डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है। देयर आर मैनी डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी एडल्ट नाउ। लाइक वाइटल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। तो अगर आपको नॉलेज नहीं होती तो आप इसके चपेट में भी आ सकते हैं। सो यू हैव टू अवेयर अबाउट दैट वर्ड्स। HIV एड्स, HIV इज़ वेरी इन्फेक्शन एंड डेडली डिजीज़। ये बहुत ही इन्फेक्शियस और डेडली डिजीज़ है, ठीक है। इससे इंसान का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब इसका अब तक कोई कंप्लीट क्योर या ट्रीटमेंट नहीं है। इससे एंड ऑफ द पर्सन डेथ ही होती है। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट सच टाइप ऑफ डिजीज़ बाय यूजिंग बैरियर लाइक कॉन्डम एसेट्रा। तो इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द बैरियर्स, विद द हेल्प ऑफ कॉन्डम। और सेफ सेक्स कैन प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअल डिजीज फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर। और ये एक पेरेंट से दूसरे में जाने से भी कंट्रोल करता है। जैसे कि क्या हुआ, अगर एक मदर या फादर को कोई ये डिज़ीज़ है तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा दूसरे पेरेंट में भी, और उसके थ्रू ये बेबी में भी ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसलिए इस ऐसे में सेफ होना बहुत ज़रूरी है। आगे देख लेते हैं वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के वेरियस मेथड देख लेते हैं। मैकेनिकल बैरियर्स, क्या क्या मेथड्स हैं जिससे फैमिली प्लानिंग की जा सकती है। सबसे पहले मैकेनिकल बैरियर क्या होता है? टू प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग थ्रू बैरियर नॉन एज कॉन्डम। यानी कि एक फिजिकली बैरियर आप लगा दीजिए जिससे म्यूट ना हो, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन ना हो। दैट्स सबसे फेमस है ये, ठीक है, सबसे फेमस जो बैरियर है मैकेनिकल बैरियर, दिस इज़ कॉन्डम। नंबर 2 है चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी।
जो बॉडी के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जय बाय चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी एग नॉट रिलीज एंड फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस, दिस इज ड्यू टू टेकिंग ओरल पिल्स। इसके अलावा कुछ बॉडी में हार्मोन चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से रिलीज ही नहीं होता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइज हो ही नहीं पाता। इसके लिए क्या होता है, ओरल पिल्स, जैसे कि मेडिसिन लेते हैं लोग, ठीक है। और इंजेक्शन अंडर स्किन के अंदर इंजेक्शन लेते हैं। हाउ दिस मेथड है सम साइड इफ़ेक्ट ऑफ हेल्थ, बट इस मेथड के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो लोग पिल्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उससे क्या होता है, उनमें कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं जिसकी वजह से एग रिलीज़ नहीं होगा। जब रिलीज़ ही नहीं होगा तो फर्टिलाइज़ कहाँ से होगा। लेकिन इससे कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और वुमेन को कई साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। सो आई कांट सजेस्ट दिस मेथड। इंट्रा यूरिन डिवाइस, जिसको हम IUD कहते हैं, दीज डिवाइस आर इंसर्टेड इनसाइड द बॉडी वुमेन बाय द डॉक्टर, देयर फॉर प्रिवेंटिंग मीटिंग ऑफ स्पर्म विद द एग, जिसे कॉपर टी कहते हैं। कॉपर टी क्या होता है, ये एक छोटा सा ऑपरेशन होता है। इसमें क्या होता है कि उसके एक इंसर्ट कर दिया जाता है वुमेन में डॉक्टर के द्वारा, जिससे वो प्रोटेक्ट कर सके एग को म्यूट होने से। आप ये कर सकते हैं कि बाइंड कर दिया जाता है, ठीक है, कट करके बाइंड कर दिया जाता है, जिसे कॉपर टी कहा जाता है। दूसरा है सर्जिकल मेथड, इट हेल्प्स टू ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट ऑफ सम माइनर सर्जरी, एक माइनर सर्जरी से ब्लॉकेज कर दिया जाता है जिससे ट्रांसमिट ना हो सके, ठीक है, मतलब रास्ते को ही आप क्लोज कर देंगे तो कुछ भी नहीं जा सकता। इट मेट इज कॉल्ड वेस्केटोमी इफ डिफेंस ऑफ ब्लॉक ट्रांसफर ऑफ स्पर्म कैन बी स्टॉप्ड, तो इसको वेस्केटोमी कहते हैं। एक होता है ट्यूबक्टोमी, ट्यूबक्टोमी क्या होता है, फीमेल इट इज कॉल्ड ट्यूबक्टोमी इफ द फेलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड एग कैन नॉट बी यूट्रस एंड फर्टिलाइज। जो हमारा फेलोपियन ट्यूब होता है, जहाँ पे मर्ज होने के बाद ठहरता है जाइगोट, उसी को टाई अप कर दिया जाता है। जब उसी को टाई अप कर दिया जाता है कट के, तो वहाँ पे वो जा ही नहीं पाएगा और मर्ज हो ही नहीं पाएगा। तो ये आपके सम मेथड्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है फैमिली प्लानिंग के लिए। इसमें के लिए बहुत ज़्यादा रेगुलर और एफिशिएंट है, कॉस्ट एफिशिएंट। सो दिस इज़ फर्स्ट मेथड, और कॉपर टी या सर्जिकल मेथड भी ऑल राइट है, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अब आपको क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिर उनके आंसर सॉल्व करेंगे। व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, व्हाट हैपन इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता तो क्या होता है, और फर्टिलाइजेशन क्या होता है। डिफाइन मेंस्ट्रुएशन, अभी हमने पढ़ा था। वाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के अलग अलग मेथड्स आपको बताने हैं। हाउ HIV एड्स कैन बी प्रिवेंटेड, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल बैरियर एंड अदर थिंग्स। तो इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। उससे पहले आपके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है। टू फाइट अगेंस्ट कोविड मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड। तो आपको इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है कोविड से फाइट करने के लिए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। में आपसे बोला है व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, व्हाट हैपन इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन इसका आंसर देना है, फिर इसका देना है। तो द प्रोसेस बाय विच मेल गैमेट यूनाइट्स विद फीमेल गैमेट ओवम, यानी स्पर्म इज यूनाइट विद ओवम फॉर्म अ जाइगोट, दैट्स कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन। ये आपका पार्ट 1 का आंसर हो गया। व्हाट हैपन इफ़ एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है। इफ़ एग इज़ नॉट फर्टिलाइज इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day, सिंस द ओवरी नेसेसरी 1 egg एवरी मंथ, ओवरी में हर मंथ एक एग जाता है। द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इट सेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग, और जो यूट्रस होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है एक फर्टिलाइज्ड एग के लिए हर महीने। इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी फॉर नरिशिंग द एम्ब्रॉय, और इसकी जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो स्पॉन्जी हो जाती है, थिकेंड हो जाती है। क्यों, कि अगर इसमें फर्टिलाइज्ड एग आएगा तो उसको नरिशमेंट देने के लिए। इन केस द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज दिस लाइनिंग इज़ नॉट नीडेड एनी मोर, अगर इसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग नहीं आता, एम्ब्रॉय नहीं आता, तो इस लाइनिंग का कोई यूट्रस में जो प्रिपेयर हुई है कोई मतलब नहीं होता। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम आउट वेजिना एज अ ब्लड एंड म्यूकस, तो यह वेजिना से पास आउट हो जाती है ब्रेक डाउन होके और ब्लड एंड म्यूकस की फॉर्म में। सो आपका ये आंसर नंबर 1 हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल मुदिता IAS वॉरियर ज्वाइन कर लीजिए।
यहाँ से आप समझिए वर्कशीट को, वहाँ से आप सारे सॉल्यूशन कॉपी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। डिफाइन मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल या एमसी साइकिल भी कहा जाता है। इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, यूट्रस लाइनिंग इज़ नॉट नीडेड टू एनी मोर, सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक एंड कम आउट टू द वेजिना एज ब्लड एंड म्यूकस। द साइकिल टेक प्लेस एवरी मंथ नॉन एज मेंस्ट्रुएशन। सो ये वही प्रोसेस जो हमने आगे पढ़ा, ठीक है। तो ये जो पास आउट होने का ये साइकिल है, इसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, जो 28 डेज़ में रिपीट होता है। इसके बाद वाई रिप्रोडक्शन हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ टोटल वेलबींग इन द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए हर तरीके से फिट होना, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू care of cell reproductive health by taking healthy diet, maintaining hygiene and reproductive organ। ये इंपॉर्टेंट एक पर्सन के लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये आपका आंसर नंबर 2 और 3 हो गया। 4 में बोला एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के वेरियस मेथड आपको एक्सप्लेन करने हैं, तो आप 3, 4 जितने भी चाहें उतने एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल बैरियर्स, दिस इज़ द फर्स्ट मेथड। दिस प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग थ्रू अ बैरियर इन बिटवीन। एग्जाम्पल क्या है इसका? कॉन्डम। नंबर 2, changing hormonal balance of body, by changing hormonal balance of body egg do not release and so fertilization do not occur। this is done by taking oral pill। oral pill से hormonal change होते हैं जिसकी वजह से, या फिर इंजेक्शन लेते हैं जिसकी वजह से एग रिलीज़ नहीं होता। जब एग रिलीज़ ही नहीं होगा तो वो मर्ज भी नहीं होगा, बट इस मेथड के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसके बाद इंट्रा यूरिन डिवाइस, IUD कहते हैं। दिस डिवाइस वॉज इंसर्टेड इनसाइड द बॉडी ऑफ वुमेन। वुमेन की बॉडी में इंसर्ट किया जाता है बाय द डॉक्टर, देयर बाय प्रिवेंटिंग मीटिंग ऑफ स्पर्म एग, जिसको हम कॉपर टी भी कहते हैं। ये प्रिवेंट की जाती है डिवाइस बॉडी में, जो मदद करता है प्रिवेंशन में। इसके बाद सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड इट हेल्प्स टू ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट बाय माइनर सर्जरी। एक छोटी सर्जरी की जाती है जिससे ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे मर्ज नहीं हो पाता स्पर्म विद द एग। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है हाउ HIV एंड एड्स कैन बी प्रिवेंटेड। It is possible to prevent such type of diseases by using barrier like condom। अगर हम बैरियर ही लगा देंगे तो किसी भी तरह के वायरस या बैक्टीरिया भी इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। सेफ सेक्स कैन बी प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअल डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और ये डिजीज़ को ट्रांसमिट होने से भी बचाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो ये आपका आंसर नंबर 5 हो गया। यहाँ पे हमने वर्कशीट 69 कंप्लीट सॉल्व कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये चैप्टर अच्छे से इम्पॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को पूरा आप रिवाइज़ करें। पुरानी वर्कशीट नहीं देखी है तो उसे जाके देखें, और साथ में सिक्किम के प्रोजेक्ट पे जो हमारी सारी वीडियोस आ चुकी हैं, मैथ्स में, संस्कृत में, इंग्लिश में एंड ऑल सब्जेक्ट में, उसे जाकर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देखें और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें, उन्हें भी सजेस्ट करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें।